प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता, मुस्कुराता और खुश रखे। आज हम अपने रूहानी वालिद यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर तमाम वो चीजें जिनसे इंसान फायदा उठाता है, यानी हवा, पानी, जमीन, आसमान, बारिश, पेड़ पौधे और तरह तरह के चरिंद परिंद और हर चीज जो भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, उन तमाम चीजों को बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हाजिर किया और कहा कि मैं अब इस दुनिया के अंदर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, यानी इंसान को पैदा करने वाला हूं। तो तमाम फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, हम तो तेरी तारीफ बयान करते हैं, तेरी तौसीफ बयान करते हैं, तेरा जिक्र अज़कार करते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, अपनी पेशानियों को रगड़ते हैं। तो फिर आपको क्या जरूरत है एक ऐसी मखलूक को पैदा करने की जो दुनिया के अंदर जाकर के फसाद मचाएगी, लूट मार करेगी और एक दूसरे को कत्ल व गारत करेगी? क्या हम इसके लिए काफी नहीं है कि तेरी तारीफ करें? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह ताला ने एक पुतला तैयार किया और फिर उसमें अपने हुक्म से जान फूंक दी और उस इंसान को, उस पुतले को जिसमें जान फूंक दी थी अल्लाह ताला ने, दुनिया के अंदर तमाम जितनी भी चीजें थी उन तमाम चीजों के नाम सिखला दिए। वअल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए कि इसको पानी कहते हैं, इसको आग कहते हैं, ये खाना है, ये आसमान है, ये जमीन है, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं। गर्ज ये कि तमाम नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में डाल दिए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, ये तमाम चीजें जो मैंने पैदा की हैं, इन तमाम की तुम नाम बताओ। फरिश्ते उन चीजों के नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो, मैंने कहा था कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने और हजरत हव्वा को यूं कहा कि जाओ, तुम बहिश्त में रहो। जब तमाम नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ए फरिश्तों, तुम इसको मेरे हुक्म से इसको सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उनको यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के माना तकब्बुर वाले के आते हैं, घमंड वाले के आते हैं। उसने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने कहा कि आपने मुझे आग से पैदा किया है और आग की खासियत होती है कि वो ऊपर को उठती है, और आदम को तुमने मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी की खासियत है कि वो नीचे को जाती है। तो मैं अफजल हुआ, आदम मुझसे अदना है, इसलिए अफजल चीज अदना चीज को सजदा नहीं किया करती, मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने हुक्म की ताबेदारी ना करने की वजह से उस पर लानत भेजी, उसको मलून करार दे दिया और कहा कि तुम जाओ, निकल जाओ। और फिर इब्लीस ने कहा कि मुझे एक मोहलत चाहिए, मैं दुनिया में जाऊंगा और जब तक वो दुनिया रहेगी तब तक मैं तेरे बंदों को
اپنے جال میں پھنسا کر کے، ان کو بہلا پھسلا کر کے تیری تعریف کرنے سے روکوں گا، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکوں گا، اچھائیوں سے روکوں گا، برائیوں میں ان کو ڈالوں گا۔ وہ تیرا شکریہ ادا کرنے والے ہوں گے، لیکن میں ان کو تیری ناشکری پر آمادہ کروں گا۔ وہ جتنی بھی ان کو اس جنت سے بہکانے کی میرے پاس سازشیں ہوں گی، میرے پاس جتنے بھی ہتھیار ہوں گے، میں وہ تمام چلاؤں گا، وہ تمام سازشیں، وہ تمام حربیں استعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ آج ہم لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، طرح طرح کی شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور ہم اس کو وقتی طور پر اپنی زندگی کے لیے، اپنی لائف کے لیے اس کو وقتی طور پر اچھا سمجھ کر کے شیطان کی باتوں میں بہک جاتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا کے اندر بھیجا، اور آگے کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ تمام انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے ہم بتاتے رہیں گے۔ آج کے لیے صرف پہلی قسط میں اتنا ہی، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگلی قسط آنے تک انشاءاللہ ضرور آئے گی، جلد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔